हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंपाई डेटा टाइप्स। इससे पहले हमने जो है अरे बनाया था कि अरे कैसे बनाया जाता है। फिर जो है उसमें इंडेक्सिंग किया था और स्लाइसिंग किया था। अब जो है इसका डेटा टाइप जो है वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो डेटा टाइप्स क्या है? अरे बनाना तो आपने सीखा होगा। तो अरे जब हम बनाते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसका डेटा टाइप्स होता है। जो अरे हम बना देते हैं तो उसके एलिमेंट का हर एलिमेंट का जो है वो डेटा टाइप्स होता है। तो वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि व्हाट आर नंपाई डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप क्या है। हर अरे के एलिमेंट का एक डेटा टाइप्स होता है। तो वो डेटा टाइप्स मालूम करना या इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वो भी हम सीखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स। हर अरे के एलिमेंट्स का अपना एक डेटा टाइप होता है, तो उसको नंपाई डेटा टाइप्स कहते हैं। तो उसमें इंटीजर 32 है, इंटीजर 64 है, फ्लूट 32 और फ्लूट 64 है, बूलियन है, स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये डेटा टाइप्स है। जो अरे हमने अभी तक बनाए हैं या आगे बनाएंगे तो उसका जो है डेटा टाइप्स होगा, और वो क्या होगा? वो इसी डेटा टाइप्स में होगा। आखिर में जो है हम क्या करेंगे? चेकिंग डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो अरे हम बनाएंगे उसको चेक भी करेंगे कि ये किस टाइप्स का डेटा टाइप्स अरे के एलिमेंट जो है वो किस डेटा टाइप्स की है। और आखिर में हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे एक अरे के एलिमेंट के डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम इस वीडियो में आगे जाकर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये मैंने क्या करा, मैंने नंपाई को जो है वो इंपोर्ट किया और उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। और फिर मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया और उसमें जो है अरे बनाकर इस वेरिएबल में इसको जो है सेव किया है। अब अगर मैं सादा प्रिंट करूँ, प्रिंट तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ये अरे जो है ये देगा। ये मैं सेल को रन कर देता हूँ। इसने मुझे क्या दिया? अरे दिया। इट्स मीन हमारा अरे जो है वो बन गया है। अब हमें ये मालूम करना है कि ये किस टाइप का है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हर अरे के एलिमेंट्स का एक डेटा टाइप होता है। तो ये अरे की एलिमेंट्स हो गई, इसका अपना एक डेटा टाइप्स है, वो हम मालूम करेंगे कि वो किस डेटा टाइप की है। तो ये मैं यहाँ एक और प्रिंट ले लेता हूँ और इसको जो है ARR। अब मैं यहाँ पर डॉट डी टाइप मीन्स डेटा टाइप। तो ये क्या करेगा? ये हमें शो करेगा कि हमारे इस अरे में जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स है, तो इसका डेटा टाइप क्या है वो ये हमें शो करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने प्रिंट करा, और इसने क्या प्रिंट करा? इसने ये प्रिंट करा कि जो हमारे अरे के एलिमेंट्स है इसका डेटा टाइप क्या है। तो इसका डेटा टाइप इंटीजर 64 है। मैंने आपको यहाँ पर टाइप बताई थी कि इंटीजर 32, इंटीजर 64 और फ्लूट 32, फ्लूट 64 और बूलियन स्ट्रिंग। तो ये इसने क्या हमें प्रिंट करा? इसने प्रिंट करा कि जो ये एलिमेंट्स है ये किस डेटा टाइप के है? इंटीजर 64। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि इंटीजर 64 क्या है और इंटीजर 62 क्या है। ये इसका मतलब है कि ये बाइट का जो है डिफरेंस है इसमें, और रेंज का, इसका जो है रेंज वो ज़्यादा होगा और इसका रेंज जो है डेटा स्टोर करने का रेंज जो है वो कम होगा। तो ये डिफरेंसेस, ये भी वही, इसी तरह इसका भी वही मिसाल है। सिर्फ बिट्स का जो है वो डिफरेंस है और डेटा स्टोर करने के
رینج جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ انٹیجر ہمارا اس ارے میں جو ایلیمنٹ ہے وہ کس ڈیٹا ٹائپ کے ہے؟ انٹیجر 64 بٹ کا ہے وہ ڈیٹا ٹائپ سے. اب میں اسی کو کاپی کر دیتا ہوں اور اسی ارے کو ہی کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے سیل لے لیتا ہوں، اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں پوائنٹ میں کنورٹ کر دیتا ہوں. اس کو میں جو ہے میں نے اس کو 0.2 دیا اور اس کو جو ہے 0.3 دیتا ہوں اور اس کو جو ہے فرض کرے 9 دے دیتا ہوں. اب یہ کیا ہو گیا؟ اب جو ہے یہ فلوٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے. آپ نے اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ڈیسیمل پوائنٹ آ جاتا ہے تو وہ فلوٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب ہول نمبر ہوتا ہے مطلب یہ ہول نمبر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ 10. صرف یہ 10 کیا ہے؟ یہ انٹیجر نمبر ہے. اور جب اس کے ساتھ پوائنٹ لگا دیا جائے ڈیسیمل پوائنٹ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فلوٹ ہو گیا. تو اب اس کو میں جو ہے اس سیل کو رن کر دیتا ہوں تو یہ مجھے نیچے کیا دے گا؟ میں اس کو سیل کو رن کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے اس نے مجھے کیا کہا کہ آپ کا جو ہے وہ ارے کا جو ایلیمنٹس ہے، ارے ایلیمنٹس کیا ہے؟ یہ اس کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلوٹ 64 ہے. تو میں نے یہ ایک ارے بنایا اور اس کو جو ہے پرنٹ کر دیتا ہوں تو یہ اس نے مجھے کیا دیا؟ یہ پرنٹ کرا. اب میں جو ہے اس کا ڈیٹا ٹائپ معلوم کرنا چاہتا ہوں تو پرنٹ سیم طریقہ ہے ڈی ٹائپ. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس ڈیٹا ٹائپ ہے. جو یہ ایلیمنٹ جو ہے ارے کی جو ایلیمنٹس ہے یہ کس ڈیٹا ٹائپ کے ہے. تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ کس ڈیٹا ٹائپ کے ایلیمنٹس ہے، تو یہ بولین کے ہے. یہ میں نے ایک اور ارے بنایا اور اس میں جو ایلیمنٹس ہے وہ اسٹرنگ رکھ دیے. علی، یہ احمد ہو گیا اور یہ پائتن ہو گیا. 3 ایلیمنٹ میں نے اس میں ڈالے. اب اگر میں سمپل پرنٹ کر دوں اور سیل کو رن کر دوں تو اس نے مجھے دکھایا کہ ہمارا کیا پاس کیا ہے؟ یہ ارے ہے. اب وہی طریقہ اس کا ڈیٹا ٹائپ معلوم کرتا ہوں. اب اس سیل کو رن کر دیتا ہوں تو اس نے ہمیں یہ آؤٹ پٹ دیا. اب اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ہمیں بتایا تھا INT کا مطلب انٹیجر تھا، یہاں پر فلوٹ کا مطلب فلوٹ تھا اور یہاں پر بول کا مطلب بولین تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو جب بھی آپ اسٹرنگ ارے کے ڈیٹا ٹائپ کو آپ نے معلوم کرنا ہے اور اس نے آپ کو آؤٹ پٹ میں یہ دے دیا تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اسٹرنگ ارے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے، یہ بائٹ انڈیکیٹر ہے. اس کو بائٹ انڈیکیٹر یہاں پر کہتے ہیں. اس یو کو کیا کہتے ہیں؟ یونیکوڈ. یونیکوڈ اس کا مطلب یہ ہے، یو کا مطلب ہے یونیکوڈ اور یونیکوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ارے جو ہے وہ اسٹرنگ ہے، وہ ٹیکسٹ پر مشتمل ہے. تو اٹس مین کہ ہمارے ارے میں ایک تو یہ کہ ہمارا ارے جو ہے وہ یونیکوڈ مین ٹیکسٹ پر مشتمل ہے، اسٹرنگ ہے، اور اس میں جو ہے میکسیمم لینتھ جو ہے وہ 6 ہے. تو میکسیمم لینتھ جو ہے اس پائتن کا ہے تو اس نے یہ شو کرا. اب یہاں پر واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس نے ہمیں کیا پرنٹ کرایا ہے؟ اس نے ہمیں انٹیجر 64 کرایا ہے. تو میں اسی ارے کو، یہ جو ہمارے ساتھ ارے ہے اسی کو میں 32 میں کنورٹ کر سکتا ہوں. اسی ارے کو جو ہے میں 32 میں کنورٹ کر سکتا ہوں. تو میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کو جو ہے میں اس کو فی الحال میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو جو ہے اے نام دیتا ہوں. فرض کرے اس کو ویریبل اے میں نے سیو کرایا. اس کو رن کر دیتا ہوں اور اسی کو میں کاپی
कर देता हूँ और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। और इसको क्या नाम दूंगा, क्या वेरिएबल मैंने यहाँ इसको कहा कि बी वेरिएबल में मैंने इसको सेव किया और इसको रन कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो है प्रिंट जो है ये ए का मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है। प्रिंट ए का डेटा टाइप जो है वो डी टाइप के ज़रिए हमें मालूम हो जाएगा। ये आपने देखा इसने हमें क्या प्रिंट करा है, 60 इंटीजर 64 मीन। ये जो है इंटीजर 64 बिट का जो है ये अरे ये एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर 64 है। सेम अरे मैंने जो है वो कॉपी किया है। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये वेरिएबल ए में सेफ है और ये वेरिएबल बी में सेफ है। अब मैं इसको जो है कॉपी प्रिंट और इसको बी कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमें दूसरा वाला क्या देगा। ये इसने हमें क्या दिया, दोनों इंटीजर 64 है। अब मैं इसमें एक को जो है कन्वर्ट कर देता हूँ 32 में। अरे सेम है, अरे के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, अरे में जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो इसका डेटा टाइप भी इंटीजर 64 है और इसका भी इंटीजर 64 है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसमें यहाँ पर कामा लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डी टाइप इज इक्वल टू NP डॉट, मैं यहाँ पर इसको जो है इंटीजर 32 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि अरे बिल्कुल सेम है, इसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है और इसका जो है मैंने इसको 32 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ए में जो है ये हमें ये देगा और बी का जो है बी वेरिएबल में जो अरे सेफ है वो चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अरे बिल्कुल सेम है। इससे पहले इसने हमें क्या शो कराया था, दोनों इंटीजर 64 थे। अब मैंने इसको जो है 32 में कन्वर्ट कर दिया तो इसने हमें क्या दे दिया, 32 दे दिया। इसी तरह आप इसी के साथ भी कर सकते हैं। इसका जो है 64 है, मैं इसी को जो है कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कामा लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डी टाइप इज इक्वल टू NP डॉट, इसको ये 64 है तो मैं इसको 32 कर देता हूँ। इसको रन कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। अरे चेंज नहीं होगा, अरे बिल्कुल सेम होगा। ये आपने देखा इसने हमें क्या आउटपुट दिया, 32। अब ये फ्रूट 32 में कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास एक अरे है और किस टाइप का है, इंटीजर का है। इंटीजर अगर आपने मालूम करना है तो यहाँ पर आ जाए प्रिंट ए डॉट डी टाइप और इस सेल को रन करना है तो इसने दिखाया ये इंटीजर है। अब मैं इसी इंटीजर को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा, अरे के साथ कुछ नहीं करूँगा। अरे बिल्कुल सेम होगा और ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। तो मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर ये वेरिएबल ए में सेफ है तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर बी ले लेता हूँ और इसको जो है इज इक्वल कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ ए आर नहीं, हमारे पास अरे जो है वो ए में स्टोर है ए, और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट और यहाँ पर एज टाइप लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इस अरे को आपने जिसमें कन्वर्ट करना है वही नाम यहाँ पर लिखना है। मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और अब हमारे पास जो है अगर मैं प्रिंट ए करूँ तो ये मुझे ये ही देगा और अगर प्रिंट बी करूँ तो इसका डेटा टाइप वो जो है चेंज हो गया होगा।
प्रिंट ए कर देता हूँ और डी टाइप, फिर मैं जो है यहाँ पर ले लेता हूँ प्रिंट बी और इसका डी टाइप। तो अरे बिल्कुल वही है, हमने इसके साथ कोई चेंजेस नहीं किए इसमें, और सिर्फ यहाँ पर हमने इसको क्या करा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करा। तो जब मैं ये प्रिंट हमें क्या देगा, इंटीजर देगा, और ये हमें फ्लोट देगा, इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ये आपने देखा कि ए जो है ये वाला, इसमें क्या सेफ है, इसमें अरे के जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के है, और हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये, और फिर इसका टाइप जो है वो मालूम करा तो इसने हमें फ्लोट दे दिया। इसी तरह आप जो है फ्लोट को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी को कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है या मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको जो है कॉपी कर देता हूँ और नीचे आकर इसको ये मैंने पेस्ट करा, यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। फर्स्ट करें A1, ये मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3 हो गया, और ये जो है ये 4 हो गया। तो मैं अब जो है प्रिंट ए कर देता हूँ, ए डॉट डी टाइप, और देखते हैं किस टाइप का है। ये आपने देखा ये फ्लोट का है। अब मैं इसी को जो है कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसको जो है बी ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो है इज इक्वल टू ए डॉट एज टाइप, और यहाँ पर मैं इंटीजर लिख देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये, और यहाँ पर आकर मैं दूसरा प्रिंट ले लेता हूँ और इसको जो है बी डॉट डी टाइप कर देता हूँ। तो अब ये क्या देगा, ये जो है ये हमें फ्लोट देगा, और ये जो है ये हमें इंटीजर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करा। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रिंट ने हमें क्या दिया, मतलब ये ए जो है ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप इसके एलिमेंट है, और जब हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया और इसको बी में सेव कर दिया और बी का डेटा टाइप मालूम कराया, तो इसने हमें बताया कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इंटीजर को बूलियन में कन्वर्ट करना। तो मैं सबसे पहले जो है वो अरे बना देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने क्या करा, मैंने एक अरे बना दिया और उसको ए में जो है वो सेव कर दिया। उसको मैंने जो एलिमेंट्स है इस अरे का 1 0 1 2 3, तो अब अगर इसमें बूलियन, इसको बूलियन में कन्वर्ट कर दूं तो ये मुझे ट्रू फॉल जो है ये ट्रू फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एलिमेंट जो है ये ट्रू फॉल में कन्वर्ट, क्योंकि बूलियन जो है वो ट्रू फॉल का वैल्यू ले लेते हैं, तो ये ट्रू फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, और इसको जो है ए डॉट एस टाइप, इसको जो है वो बॉल कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट बी डी टाइप। तो इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसने हमें, अच्छा ये तो इसने हमें बताया कि ये जो है ये बूलियन में कन्वर्ट हुआ है। मैं यहाँ पर जो है इसको प्रिंट बी सिंपल बी, इसको जो है ये इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये एलिमेंट्स किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो। यहाँ पर तो इसने हमें खाली नेम बताया कि बूलियन में कन्वर्ट हो गई। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो ये बी को प्रिंट करूँगा तो ये इसने हमें दिखाया कि ये जो है ये एलिमेंट्स ये बूलियन में कन्वर्ट हो गई और ट्रू फॉल ट्रू 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 में कन्वर्ट हो गई। अब इसका क्या मतलब है फॉल ट्रू ट्रू, तो ज़ीरो जो है ये फॉल बूलियन के डेटा टाइप में ये फॉल है,
اور باقی جو ہے 0 کے علاوہ جو بھی یہاں پر ڈیجٹ ہوگا وہ ٹرو ہوگا. تو یہاں پر 0 جو ہے اس نے ہمیں فال دکھایا اور باقی جو ہے اس کو ٹرو کرا. اب میں اگر اس کو ہٹاؤں اور یہاں پر 0 کروں تو یہ مجھے کیا دے گا؟ فال ٹرو فال ٹرو. یہ دیکھیے یہ فال ٹرو فال ٹرو. اٹس مین 0 1 پھر 0 اور پھر جو ہے جو بھی ڈیجٹ ہو. یہاں پر 3 ہے تو 3. اگر یہاں پر یہ 1 بھی ہو جائے تو بھی یہ ٹرو دے گا. اگر میں اس کو جو ہے 9 کر دوں تو بھی یہ ٹرو دے گا. تو یہ جو ہے بولین میں کنورٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹیجر کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا. تو اس کے لیے میں ارے بنا دیتا ہوں. یہاں پر میں نے کیا کرا، میں نے ایک ارے بنایا، میں اس کو جو ہے اے کر دیتا ہوں. یہ ارے میں نے بنایا، اس کو رن کر دیتا ہوں. اب جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس انٹیجر ہے. یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ایلیمنٹ ہے. میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں، یہاں پر بی لکھ دیتا ہوں اور اے کو جو ہے اے ڈاٹ ایز ٹائپ، اس کو جو ہے یہ انٹیجر ہے تو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دوں گا اس کو. اور یہاں پر جو ہے پرنٹ یہ بی، اس کو میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر پرنٹ جو ہے اس کا جو ہے ڈیٹا ٹائپ معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈی ٹائپ. تو یہ ہمیں دکھائے گا کہ یہ ایلیمنٹس کس ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ ہو گئے. یہاں پر یہ تو ہمیں صرف نام شو کرے گا اور یہ دکھائے گا بھی کہ کس میں کنورٹ ہو گئی. اس کو رن کر دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دکھایا. اس اسٹرنگ کی وجہ سے یہ جو ہے یہ انٹیجر اسٹرنگ میں کنورٹ ہو گئی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اسٹرنگ میں کیسے کنورٹ ہو گئی. یہاں پر بھی 10 ہے، یہاں پر بھی 10 ہے، 20 یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی. تو اگر آپ نے پائتھن سیکھا ہوگا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم کسی ڈیجٹس کو یا ہول نمبر کو اس فارم میں لکھیں گے تو یہ انٹیجر ہوگا، اور اگر ہم اس کو سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹ میں لکھیں گے تو وہ اسٹرنگ ہو جائے گا. تو یہ یہاں پر جو ہے سب کے سب سنگل کوٹس میں جو ہے تو یہ اسٹرنگ میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اسٹرنگ میں کنورٹ ہو چکا ہے، یا یہ اسٹرنگ سارے کے ایلیمنٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یونیکوڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ٹیکسٹ پر مشتمل ہے. یہ ارے کے ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ پر مشتمل ہے، مطلب یہ اسٹرنگ ہے.